आज आपके पास जो कुछ भी है वो इसलिए नहीं है कि आपकी किस्मत में इतना ही लिखा था या फिर आपकी किस्मत ही खराब है, बल्कि वो इसलिए है क्योंकि आप इतना ही डिज़र्व करते हैं। मेरी बात आपको बहुत खराब लग रही होगी, लेकिन सच यही है क्योंकि ये प्रकृति बहुत ही न्यायप्रिय है। ये सबको उतना ही देती है जितना वो उस चीज़ के लिए हकदार होता है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रकृति सबको बराबर बराबर देती है, लेकिन अगर हमें उससे ज़्यादा चाहिए तो हमें उसको पाने के लिए और भी काबिल बनना होगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में मैं वही बताने जा रही हूँ कि ऐसा कौन सा गुण है जो आपको काबिल बनाता है। क्या आप उस गुण के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस कहानी को केवल समझना मात्र नहीं है, बल्कि इसे अपने भीतर उतर जाने देना है। गौतम बुद्ध की कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार गौतम बुद्ध को एक सभा में भाषण करना था और जब सभा का समय हुआ तब गौतम बुद्ध वहां आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग बुद्ध का उस सभा में इंतजार कर रहे थे और बुद्ध के इस व्यवहार से सभी लोग चौंक गए, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और दूसरे दिन सभा में लोगों की संख्या तकरीबन घट गई। इस बार तकरीबन 80 लोग सभा में बैठे थे। बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार भी बुद्ध ने वही किया, यानी बुद्ध इस बार भी आए और बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। लोग दोबारा से चौंके, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन सभा का आयोजन फिर से किया, लेकिन इस बार सभा में लोगों की संख्या और घट गई। इस बार सभा में केवल 50 लोग ही आए हुए थे। बुद्ध सभा में फिर से आए और उन्होंने इधर उधर देखा और बिना कुछ बोले ही सभा से चले गए। उसके बाद कुछ लोग क्रोधित भी हुए क्योंकि लोगों ने अपना काम छोड़ छोड़ कर आए थे, लेकिन किसी ने भी बुद्ध से कोई प्रश्न नहीं किया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ। दोस्तों, आप लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं, आप में से कुछ लोग मन ही है कह रहे होंगे, अरे कितनी बार सभा का आयोजन होगा। और आप लोगों को भी इस कहानी को सुनते सुनते इरिटेशन होना शुरू हो गया होगा, लेकिन ये कहानी ध्यान से सुनिए क्योंकि यह कहानी आपके लिए ही है। आगे अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ, लेकिन इस बार सभा की संख्या और घट गई, यानी इस बार सिर्फ सभा में 30 लोग ही थे। फिर उसके बाद बुद्ध सभा में आए और मुस्कुराए। फिर से बुद्ध ने वही किया, यानी बिना कुछ बोले ही वहां से चले गए। इस बार भी लोग बहुत क्रोधित हुए और इस बार लोगों ने पीछे से कुछ कहा और कुछ बड़बड़ाया भी, लेकिन बुद्ध ने उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अगले दिन फिर से सभा का आयोजन हुआ और इस बार लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई, यानी इस बार सभा में कुल मिलाकर 15 लोग ही आए थे। इस बार भी बुद्ध सभा में आए, लेकिन इस बार बुद्ध अपना आसन ग्रहण कर लेते हैं। फिर बुद्ध बोले और बुद्ध ने उन 15 लोगों को उपदेश दिया और वे 15 लोग ही बुद्ध के भिक्षु बन गए और आगे चलकर उन 15 लोगों ने ही बुद्ध के ज्ञान को अलग अलग दिशाओं में फैला दिया। फिर एक दिन बुद्ध ने किसी से पूछा कि बुद्ध, आप कई दिनों तक बिना बोले ही सभा से क्यों चले जाते थे? फिर बुद्ध ने कहते हैं कि मैं उन लोगों की खोज कर रहा था जो लायक थे, जो काबिल थे, यानी कि पहले दिन 100 से भी ज़्यादा लोग आए हुए थे। उसमें से
ज़्यादातर लोग सिर्फ आए हुए थे, उन्हें मेरे उपदेश से कोई भी मतलब नहीं था, वे बस आ गए थे। और उसमें से ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने और सुनने आए हुए थे कि सभा में क्या होता है। वे मेरे काम के लोग नहीं थे, क्योंकि वे लोग मेरे ज्ञान को औरों तक नहीं पहुंचा सकते थे। मुझे तो उन लोगों की खोज थी जो मेरे ज्ञान को जन जन तक पहुंचा सके। कई दिनों तक सभा से बिना बोले ही मैं इसलिए चला गया क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि वो कौन लोग हैं जिनके भीतर वास्तव में जानने की प्यास है। जिन लोगों के भीतर में वास्तव में प्यास थी, वे लोग अंत तक जरूर रुके, और जो लोग बस ऐसे ही आ गए थे, वे लोग पहले या दूसरे दिन ही चले गए। जिनके भीतर धैर्य था या उन्हें मुक्ति का मार्ग मिला था, वो लोग जल्दबाजी में थे। वे लोग अब घर में बैठे हुए हैं। सवाल यह नहीं है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बल्कि सवाल यह है कि तुम क्या ले सकते हो। तुम्हारा पात्र कितना बड़ा है और कितने के तुम हकदार हो। जितने के तुम हकदार हो, उससे ज़्यादा तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध लायक कैसे बने। फिर बुद्ध कहते हैं कि धैर्य के द्वारा। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य है, वह अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। सभा में जितने भी लोग आए हुए थे, उसमें से अंत तक वही रुके जिनके अंदर धैर्य था। चाहे तुम्हारे जीवन में तुम्हारा लक्ष्य जो कुछ भी हो, लेकिन तुम बिना धैर्य के सफलता के चरम तक नहीं पहुंच सकते। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने भीतर के धैर्य को कैसे बढ़ाए। बुद्ध कहते हैं कि निरंतर अभ्यास के द्वारा हम अपने भीतर के धैर्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब ध्यान करना शुरू कर देता है, तो उसका मन उसके सामने कई सारे अड़चने लाता है, लेकिन उसका धैर्य उसे एक दिन उसके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देता है। फिर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि मैं समझ गया बुद्ध, मैं समझ गया, यानी मुझे धैर्य के साथ निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब आपको समझ आ गया कि आपके पास वो क्यों नहीं है जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि अभी आप उसके काबिल नहीं हैं। अभी आपको अपने भीतर और धैर्य को बढ़ाना होगा और निरंतर अभ्यास करना। निरंतर अभ्यास से ही आप एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपके पास धैर्य नहीं है, अगर आपने धैर्य का साथ छोड़ दिया, तो आप कभी भी सफल नहीं बन सकते और कभी भी वो चीज़ नहीं पा सकते जो आप पाना चाहते हो। धन्यवाद।